हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं हम लेसन ट्रिग्नोमेट्री। तो आज थोड़ा सा हम देखेंगे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन मतलब ट्रिग्नोमेट्री है क्या। तो ट्रिग्नोमेट्री अगर आप देखेंगे, हमें यहाँ पे क्या स्टडी करना है। देखिए ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है वो ट्राइंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं और 3 साइड्स होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, सो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल के राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे मैं राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स के बीच में और उनके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, सो इन वन वे वी कैन से ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड देयर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, तो उसे समझने के लिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने बनाया है। अभी यहाँ पे हम ठीक है 90 डिग्री बना देते हैं। नाउ इट बिकम राइट एंगल ट्रायंगल। एंगल यहाँ पे नेमिंग कर देंगे ABC। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है वेयर B इज 90 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रेशियो हम यहाँ पे आज देखेंगे वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ही एप्लीकेबल है, और भी ट्रायंगल में वो फर्दर एप्लीकेशन है। ठीक है, जो हायर स्टडी में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। अभी बेसिक के लिए आप सिर्फ याद रखना है कि हमें से राइट एंगल ट्रायंगल में स्टडी करनी है। ठीक है, चलिए अभी हमें पता है कि 90 डिग्री का जो सामने का साइड होगा, अपोजिट साइड, ओके 90 डिग्री अपोजिट साइड इज AC, इट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। हम इसे क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। शॉर्टकट में लिख रहा है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आप खाली याद रखिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ट्रायंगल में कितने साइड्स है, 3 साइड्स है, AB BC और AC, और 3 एंगल्स भी है। देखिए एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो कोई भी ट्रायंगल में हमें पता है 3 साइड्स होंगे और 3 एंगल्स होंगे। चलिए हम साइड्स को पहले लेते हैं, साइड से स्टार्ट करते हैं तो आपको आइडिया मिल जाएगा। चलिए मैं इसे नंबरिंग करता हूँ। राइट, सपोज कीजिए 3 है, 3 यूनिट है BC, और ये आपका AB जो है 4 यूनिट है, और जो AC है वो आपका 5 यूनिट है। राइट, अज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ AB BC AC, यहाँ पे नंबरिंग किया मैंने 3 4 5, तो इसके पॉसिबल रेशियो क्या होंगे, मतलब कितने पॉसिबल रेशियो बनेंगे। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। चलिए अगर मैंने यहाँ पे लिखा है एक रेशियो हो रहा है मेरा 4/5, हो सकता है ना 4/5, मतलब AB 4 और AC 5। तो नंबर पे पहले समझते हैं 4/5। अदर रेशियो क्या हो सकता है, देखिए 3/5 का भी ऑप्शन अपने पास है। 3/5 का एक रेशियो हो गया। देन एक हो सकता है 4/3, देखिए 4/3 का एक रेशियो हो गया। और क्या ऑप्शन है, यस और भी ऑप्शन अपने पास है। जैसे अगर मैं बोलूं मैंने 4/5 लिया तो यहाँ पे मैं 5/4 का भी ऑप्शन ले सकता हूँ। ठीक है, देखिए 5/4 रिपीट नहीं होनी चाहिए, इसमें रिपीट नहीं होनी चाहिए, और कितने पॉसिबल रेशियो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे अभी देखिए ये नेक्स्ट है, आप बोल सकते हैं हम लोग 5/3। राइट, और ये हो जाएगा आपका 3/4। अब देखिए यहाँ पे हमने यही 3 साइड्स का यूज किया है, और यहाँ पे हमने कितने रेशियो बना दिए, 2 साइड को लेके टोटल 6 रेशियो यहाँ पे बने हुए, और कोई रिपीट नहीं है। यू कांट से 4/5 इज सेम एज 5/4, नो, रेशियो डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास कितने रेशियो बने, 6। इससे ज्यादा नहीं बन सकते, करेक्ट, इससे कम भी नहीं बनेंगे, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। तो टोटल आपके पास ऑप्शन हो रहा है 6 रेशियो। ठीक है, चलिए और थोड़ा डिटेल में चलते हैं हम लोग। अभी यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC में एंगल जो भी है वो 90 डिग्री है। एंगल B क्या है आपका 90 डिग्री है। राइट, और जो एंगल C और एंगल A है वो 90 से कम है। राइट, क्योंकि टोटल आपका 180 होना चाहिए, तो 90 से कम है, तो 90 से लेस देन रहेंगे, दे आर लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। अगर कोई एंगल लेस देन 90 डिग्री से हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल्स। क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल्स। ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके एक्यूट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, 90 से कम है, 90 से कम है तो एक्यूट एंगल्स हो गए। तो एंगल C और एंगल A, यहाँ पे आपके 2 एक्यूट एंगल हो रहे। ओके ठीक है, तो सबसे पहले हम एंगल C को लेके देखते हैं। अब इसे मत देखिए। राइट, पहले एक एक्यूट एंगल लेंगे, फर्स्ट वन एंगल C। अब एंगल C से आप देखेंगे, एंगल C का अपोजिट सामने वाला साइड कौन सा है, AB। तो ये हो जाएगा आपका अपोजिट, AB विल बिकम अपोजिट साइड। तो मैं यहाँ पे इसे लिख सकता हूँ अपोजिट। राइट,
एंगल सी का अपोजिट हो गया ए बी, और 90 के अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेनियस, 90 डिग्री के सामने का साइड क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, और एंगल सी से जो बीसी है ये साइड हो जाएगा एडजेसेंट, क्या बोलेंगे हम इसे एडजेसेंट एंगल्स, सॉरी एडजेसेंट साइड। तो यहाँ पे इस ट्रायंगल में हमें 3 साइड पता करनी, 3 का नेमिंग करना है। तो एंगल सी के रेफरेंस में हम लोग देख रहे हैं, तो ये उसका अपोजिट हो गया, और 90 का आपको पता है कि 90 के अपोजिट जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूस होगा, और ये जो थर्ड बच जाएगा इसे हम एडजेसेंट बोलेंगे, क्लियर? क्योंकि हम यहाँ पे किसके रेफरेंस देख रहे हैं, एंगल सी। चलिए अब यहाँ पे आ जाइए आप, अब मुझे बोलिए 4 क्या है, 4 यहाँ पे कौन सी साइड है, ए बी, चलिए ए बी लिखते हैं। 5 क्या है, ए सी, करेक्ट। चलिए 3 क्या है, 3 है बी सी, और 5 क्या है यहाँ पे, ए सी, करेक्ट। 4 क्या है देखिए, 4 ए बी, 3 क्या है, बी सी, सेम यहाँ पे लिख देते हैं। 5 क्या है, 5 नंबर हमने ले लिया ए सी, 4 क्या है आपका ए बी, 5 क्या है ए सी, 3 क्या है यहाँ पे बी सी, चलिए 3 अगेन बी सी, राइट, और 4 क्या दिख रहा है आपका ए बी। तो हमने यहाँ पे ये नंबर्स मैंने क्यों लिए, क्योंकि नंबर से आपको क्या दिखा, पॉसिबल रेशियो दिखा, कोई रिपीट नहीं हो रहा। अगर मैं ए सी अपॉन ए बी अपॉन ए सी ऐसा लिखता तो आप कंफ्यूज जाते, समझ में नहीं आता। नंबरिंग से हमने पॉसिबल रेशियो फाइंड आउट किए। चलिए अभी से हम नेमिंग करेंगे, राइट। चलिए ए बी क्या है, देखिए ए बी क्या हो गया अपोजिट, और ए सी क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, और बी सी क्या हो जाएगा एडजेसेंट। तो अभी यहाँ पे हम वो लिखेंगे, ए बी क्या हो जाएगा आपका अपोजिट, तो अपोजिट का हम लोग ओ लिखते हैं, राइट, ओ फॉर अपोजिट, ओ फॉर क्या दिखेगा आपका अपोजिट। चलिए ए सी क्या है हाइपोटेन्यूस, राइट, ए सी इज द हाइपोटेन्यूस, उसका एच लिखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एच फॉर हाइपोटेन्यूस, राइट। चलिए बीसी क्या है एडजेसेंट, मतलब ए लिखेंगे, उसका हो जाएगा एडजेसेंट, राइट, एडजेसेंट, ओके। चलिए तो बीसी हो जाएगा आपका ए एडजेसेंट। एसी क्या है, देखिए वापस से एसी है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस। एबी क्या है आपका एबी, डायग्राम में क्या दिख रहा है अपोजिट मतलब ओ। बीसी क्या है एडजेसेंट मींस ए, राइट। चलिए यहाँ पे एसी क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, करेक्ट, और एबी क्या है आपका अपोजिट, यहाँ पे एसी क्या है अगेन हाइपोटेन्यूस, बीसी है आपका एडजेसेंट, राइट, बीसी क्या है यहाँ पे एडजेसेंट, करेक्ट, और एबी क्या देखिए वहां पे अपोजिट, ये हमें मिला। चलिए अब यहाँ पे हमें एक रेशियो मिल गया है कि अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट एंड एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहाँ पे आपको 6 रेशियो दिख रहे, ये कुछ नहीं, हम बोलेंगे इसे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये नेमिंग इस तरह से किया गया है, राइट। तो इसे फर्स्ट वन को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे सीन थीटा, क्या बोलोगे आप सीन थीटा। सीन थीटा बोलते हैं माइंड में क्या आना चाहिए अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, बट यहाँ पे थीटा हम लोग बाद में यूज करेंगे, पहले हम देखते हैं यहाँ पे एंगल सी, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन सी। चलिए एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस को हम नेमिंग करेंगे कॉस सी, कोसाइन एंगल होता है, राइट, और अपोजिट अपॉन एडजेसेंट कहीं दिखेगा तो आप बोलोगे टैन सी, करेक्ट। अब यहाँ का क्या हो जाएगा बोलिए, हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, देखिए यहाँ पे सीन हो गया तो यहाँ पे कोसेक हो जाएगा, कोसेक सी, कॉस का क्या हो जाएगा यहाँ पे ये सेक सी, राइट, और टैन का क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉट सी। सी हम लोग क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम इस एक्यूट एंगल के रेफरेंस में देख रहे हैं। चलिए इसे हम डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में, ये कुछ ऐसे हो जाएगा, करेक्ट। अब देखिए ये इससे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 साइन कॉस टैन, ठीक है, ये आपको सिर्फ 9th में दिया हुआ, 9th के सिलेबस में साइन कॉस सी टैन दिया हुआ है, ये हम 10th में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे दिया हुआ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन 10 में भी है, बट बेसिक में हम पूरा करेंगे, राइट।
थर्ड हो गया, इसे हम नंबर देंगे 4, ये हो जाएगा नंबर 5, ये नंबर 6। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमने दो साइड को उसका रेशियो निकाला और टोटल 6 पॉसिबल रेशियो यहाँ पे हो गए और 6 को हमने नाम दिया। तो ये इस तरह हो गया, साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेकाइन, कॉट। ठीक है, चलिए और इसमें आगे हम बढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे आपको क्या याद करना पड़ेगा, देखिए ये क्या है, साइन, कोसे, कॉस, क्या है, ये एंगल दिखा रहा है यहाँ पे साइन। अगर आप इस एंगल से देखेंगे राइट, तो यहाँ पे ये साइन क्या दिखाएगा, अपोजिट और हाइपोटेन्यूस राइट। ये दोनों साइड के बीच में एंगल का क्या रिलेशन हो रहा है वो दिखाएगा राइट। उसी तरह से अगर हम लोग कॉस का देखेंगे यहाँ पे, कॉस का तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूस के बीच का रिलेशन है, और यहां से देखेंगे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट तो ये दिखाएगा tan का राइट। तो अलग अलग क्या हो रहा है यहाँ पे, हर एंगल सी से हम अलग अलग रेशियो में फाइंड आउट हो रहे हैं। तो इसी को यहाँ पे हम लोग को हमने इसे नेमिंग किया हुआ, ऑलरेडी नेमिंग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर सपोज आप यहाँ से देखते इस एंगल से, एंगल ए से राइट, अगर एंगल ए से हम लोग देखते तो क्या होता, एंगल ए से आप देखेंगे तो आपका ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज देखिए, ये एडजेसेंट क्या बन जाएगा आपका, अपोजिट, और अपोजिट क्या बन जाएगा, एडजेसेंट। बट 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूस कभी चेंज नहीं होगा। बोलिए एक्यूट एंगल के रेफरेंस में आपका अपोजिट और एडजेसेंट चेंज होगा। आप यहां से देखेंगे तो ये अपोजिट, तो बचा हुआ एडजेसेंट, अगर यहां से देखेंगे तो अपोजिट और बचा हुआ ये साइड क्या हो जाएगा, एडजेसेंट। इसी तरह हम जैसे आपने एक बार कंप्लीट कर लिया, उसी तरह हम क्या कंप्लीट कर सकते हैं, सेकेंड पार्ट। साइन कोसाइन सब वही रहेगा राइट, खाली हमें क्या चेंज करना है, नेमिंग। नेमिंग हमें चेंज करेंगे, यहाँ पे एंगल चेंज करेंगे। देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखूं साइन ए राइट, अगर ये साइन ए हो गया तो ये कॉस बी हो जाएगा और ये हो जाएगा टैन, सॉरी एंगल ऐसे देख रहे हो, साइन ए कॉस ए टैन ए राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोसेक ए, यहाँ हो जाएगा सेक ए, यहाँ हो जाएगा कॉट ए राइट। फॉर्मूला आपका फिक्स है, फॉर्मूला वही रहेगा, बट क्या आपको ये फिक्स रहेगा, नहीं। देखते चलिए अपोजिट यहाँ पे क्या होगा अभी, अपोजिट देखिए आपका बीसी हो गया। यहाँ से अगर हम लोग देख रहे हैं इस एंगल को, यहाँ पे ध्यान देना है, साइन के साथ क्या लिखा है, ए लिखा है, कॉस के साथ क्या लिखा है, ए, पर हम लोग एंगल ए को रेफरेंस दे रहे हैं। अपोजिट और एडजेसेंट चेंज हो गया राइट। तो यहाँ पे अपोजिट क्या होगा, आप देखिए चेंज करने जा रहा हूं, अपोजिट क्या है, बीसी। हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, एसी, ये चेंज नहीं हुआ, इसकी वैल्यू बीसी यहाँ पे क्या है 3 और हाइपोटेन्यूस कितना है 5, ये देखिए करेक्ट हो गया। चलिए cos a का क्या हो जाएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, बट यहाँ पे एडजेसेंट क्या है, वहां पे डायग्राम में ए बी, तो ये ए बी हो जाएगा और ए बी की वैल्यू कितनी दी है 4, ये 4 हो जाएगा। मतलब एसी, आप हाइपोटेन्यूस एसी है उसकी वैल्यू 5 है, ये भी हो गया आपका। चलिए इसे चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, अपोजिट वहां पे क्या दिख रहा है, देखिए अपोजिट वहां पे हो गया BC और एडजेसेंट हो जाएगा आपका AB, ये हो गया आपका 3/4 करेक्ट, BC अपॉन AP 3/4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट राइट। तो हाइपोटेन्यूस आपका AC है, अपोजिट क्या हो गया, अपोजिट, अपोजिट आपका BC हो गया। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा BC और ये क्या हो जाएगा आपका 3, ये भी चेंज कर दिया हमने। हाइपोटेन्यूस आपका फिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एडजेसेंट आपका यहाँ पे हो जाएगा AB और AB की वैल्यू कितनी है 4 राइट। देखिए यहाँ पे एडजेसेंट और अपोजिट दोनों चेंज हो गए, तो ये हो जाएगा एडजेसेंट है आपका AB राइट और अपोजिट है यहाँ पे BC, ये भी चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4/3। तो आप क्या समझे, यहाँ पे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में दो एक्यूट एंगल्स होंगे, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि आपको अलग अलग रेशियो मिलेंगे। अगर ये एंगल लोगे एंगल सी, तो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा कि हमें 6 रेशियो मिले थे, और एंगल ए लिया तो भी हमारे पास 6 रेशियो है। ठीक है, खाली यहाँ पे क्या हो रहा है, उनका अपोजिट और एडजेसेंट में चेंजेस हो रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि पहली एक्सरसाइज में, फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको यही पता करना है, आपको ट्रायंगल दिए होंगे, वहां से आपको क्या करना है, उसके रेशियो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में वी कैन से वी आर स्टडीइंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड देयर साइड्स, के बीच में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, हम देखते हैं। ओके,
इनके बीच में रिलेशन क्या है वो देखते हैं। चलिए सपोज जैसे मैंने यहाँ पे लिया एंगल ए, एक्यूट एंगल ए लिया था, पर यहाँ पे देखिए एंगल ए की वैल्यू पता नहीं है कि इसका मेजरमेंट कितना है, एंगल ए की वैल्यू कितना है। तो अब एंगल ए एंगल सी हम ऐसे चेंज करते रहते हैं, राइट। तो जैसे हम कोई भी चीज मैथ्स में पढ़ते हैं तो जो अननोन चीज है उसे हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स, राइट। डेट द वैल्यू इज एक्स, द अननोन नंबर इज एक्स। तो सेम यहाँ पे अगर एंगल हमें नहीं पता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये ऐसा सिंबल देखिए यूज हो रहा है, इसे बोलते हैं थीटा। ये कुछ इस तरह बनता है सर, थीटा, दैट इज कॉल्ड थीटा। आपने जैसे अल्फा, बीटा और गामा का नाम सुना होगा, ये तब ये हम सब सिंबॉलिक फॉर्म यूज करते हैं, साइंस में भी यूज होगा, मैथ्स में भी यूज होता है। तीसरी तरह ये अननोन एंगल को अगर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं तो इसे हम थीटा बोल सकते हैं, ठीक है। तभी चलिए मैं ए की जगह पर अगर मैंने यहाँ पे फिक्स किया थीटा, तो मैं ये जो सीन ए कॉस ए लिखा हुआ है उसे मैं थीटा कर देता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा ये आपका जनरल फॉर्म हो जाएगा जो हमें बोलने के लिए और आपको समझने के लिए भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री जो अपने पास 6 रेशियो है वो sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा है। चलिए अब इसमें अभी मेन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी। चलिए यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अभी हमें पूरे अगर याद करने हो तो प्रॉब्लम हो जाती है कि sin थीटा होगा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, cos होगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, tan हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कोसेक हाइपोटेनियस अपॉन अपोजिट, सेक हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, कॉट एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये याद रखना, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है और रॉन्ग हो सकता है। तो अभी थोड़ा सा हम इसके बीच में रिलेशन डेवलप करते हैं। देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला था अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, राइट। और आप देखिए कोसेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, मतलब इसका उल्टा हो गया, राइट, इनवर्स हो जा रहा है। वैसे कॉस का देखिए यहाँ पे एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस है तो सेक हो गया आपका हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। और tan है यहाँ पे अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, तो कॉट है आपका एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अगर यहाँ 3/4 है तो यहाँ पे 4/3 हो गया, मतलब ये 4/5 आंसर आया तो यहाँ पे 5/4 हो गया, 3/5 है तो 5/3 है। मतलब अगर आपको sin थीटा याद है तो आप बोल सकते हैं कोसेक क्या होगा, इसका उल्टा कर देना है आपको, वो अपॉन h को h अपॉन वो कर देना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बन जाएगा न्यूमरेटर, राइट। ऐसे कॉस को याद रखेंगे तो सेक याद हो जाएगा, tan याद होगा तो कॉट हो जाएगा। मतलब आपको रिलेशन याद रखना है, साइन के साथ कोसेक है और कॉस के साथ सेक है और tan के साथ क्या है, कॉट। तो आप ये 3 याद रखेंगे और उसके साथ उसको रिलेट कर देंगे, साइन से कॉस सेक और tan कॉट, तो आपको ये पार्ट भी याद हो जाएगा, ठीक है। और भी एक आसान तरीके से याद करने का, ठीक है, इसे कोडिंग वर्ड भी हम लोग बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप लिख सकते हैं, बहुत जगह पे आप देखेंगे अलग अलग ट्रिक बनाए गए हुए, तो ये सबसे सिंपल लगता है, बहुत यूज भी होता है। देखिए यहाँ पे आप एक नाम याद रख लीजिए, ओशा छोटा, ठीक है, ऐसा समझ लीजिए आपका कोई फ्रेंड है उसका नाम है ओशा छोटा। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, ये जो एस है ना वो आपका sin थीटा रिप्रेजेंट करेगा, और यहाँ पे जो सी है वो cos थीटा रिप्रेजेंट करेगा, और जो टी है वो tan थीटा रिप्रेजेंट करेगा। आप ध्यान देना tan थीटा में कैपिटल टी नहीं होगा, ये तो हमने समझने के लिए यूज किया, स्मॉल टी यूज करना आपको, ठीक है। ये खाली इंटीग्रेशन को समझने के लिए, एस से क्या हो गया, सी से क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी से क्या हो जाएगा। चलिए अभी क्या बच गया, देखिए ओ एच और ए, ये रिपीट है, ओ एच ए एच ओ ए, वही सब है। ओ का मतलब मैंने पहले लिखा था यहाँ पे अपोजिट, तो ओ का क्या हो जाएगा आपका अपोजिट, चाहिए तो यहाँ पे अलग से आप यहाँ पे सेपरेट लिख लीजिए, राइट। ओ का मतलब हो जाएगा अपोजिट, राइट। ए का मतलब क्या हो जाएगा फिर एडजेसेंट, एंड एच का मतलब हो जाएगा हाइपोटेन्यूस, क्लियर। ये देखिए आप देखिए रिलेट करते हैं, या ऐसे आप एरो कर दीजिए। साइन थीटा अगर कोई पूछे तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस, देखिए ओ अपॉन एच। अगर कॉस थीटा क्या हो जाएगा, लाइक दिस, पुट एरो, ए अपॉन एच मतलब एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। कोई tan थीटा पूछा तो अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इट्स वेरी सिंपल वे टू रिमेम्बर, खाली आपको ये नाम याद रखना, स्पेलिंग करेक्ट होनी चाहिए, एंड देन यू कैन रिमेम्बर दिस वे। और क्या कर सकते हैं अभी, आप देखिए इसको अगर हम रिवर्स करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ये कॉट का हो जाएगा, फिर ये कॉस है तो सेक का हो जाएगा, और ये किसका हो जाएगा, यहाँ पे कोसेक का हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिए, ऑटोमेटिकली सेकेंड पार्ट आपको याद हो जाएगा, क्योंकि आपने इसे याद रखा है तो ये याद हो सकता है। इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं tan का कॉट, कॉस का सेक और साइन का
कोसेक। तो इस तरह से ये भी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी, राइट। अगर कोई पूछे, चलिए अगर डायग्राम में अगर हमें याद हो गया, ये हमें याद है, इधर देखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने थीटा सपोज यहाँ पे रख दिया, राइट, कोई पूछे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा ओ अपॉन एच, तो यू राइट ओ अपॉन एच। ओ का मतलब पता है आपको अपोजिट, और एच मतलब हाइपोटेनियस। अब थीटा यहां से देख रहे हो तो ये क्या हो जाएगा आपका अपोजिट, और 90 के सामने का साइड हो जाएगा हाइपोटेनियस, और ये जो बचा हुआ साइड क्या हो जाएगा एडजेसेंट। सी द आंसर इज वेरी इजी नाउ। अपोजिट आपका क्या हो गया ए बी, आप लिख दो ए बी, और हाइपोटेनियस क्या हो गया ए सी, राइट। अगर कोई पूछे tan थीटा, तो आप लिखिए tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या है, ओ अपॉन ए, मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अपोजिट क्या दिख रहा है यहाँ पे ए बी, और एडजेसेंट क्या दिख रहा है यहाँ पे बी सी। देखिए आंसर मिल गया। कल को पूछे cos थीटा क्या होगा, cos थीटा, चलिए cos थीटा यहाँ पे देखते हैं ए अपॉन एच, राइट, ए अपॉन एच। ए मतलब एडजेसेंट और एच मतलब हाइपोटेनियस। ए क्या दिया यहाँ पे एडजेसेंट हो गया आपका बी सी, और हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए सी। ये देखिए इस तरह से साइन कॉस और टेन को हमें याद रखना है, और साइन कॉस टेन हमें याद हो गया है, तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, आपको याद रखना है। अगर ये एस से शुरू होती है सी से स्टार्ट होगा, और कॉस का हमें याद रखना है कि सेक हो जाएगा, ये सी से है तो ये एस से हो जाएगा, और टेन का क्या रखना है आपको कॉट थीटा, ठीक है। इस तरह से हम फॉर्मूले को याद रख सकते हैं, और हमने इसे ऐसे भी लिखना है। चलिए अगले स्टेप में मैं दिखाता हूँ कि इसे हम और भी फॉर्मूले में रिलेशन रख सकते हैं।